इंडियन साइंटिस्ट की रहस्यमय डेथ्स की तह तक जाते हुए मुझे हमारी इंडियन हिस्ट्री में हुई कुछ रहस्यात्मक घटनाओं का भी पता चला। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे 2 एपिसोड्स बनाने तो बनते हैं। तो आज के वीडियो में हम जाएंगे भारतीय इतिहास के पुराने पन्नों में और उसमें हम ढूंढेंगे 2 दिग्गजों की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ मुगलसराय यूपी में अक्टूबर 2, 1904 में। जी हाँ, उनका भी बर्थडे महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन ही होता है, इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। मात्र 2 साल की उम्र थी उनकी जब उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी माता और उनके फैमिली मेंबर्स ने ही उनको पाल पोस के बड़ा किया। उस समय भारत में स्वतंत्रता के लिए अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे थे, इसीलिए 16 साल की छोटी सी उम्र में ही शास्त्री जी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। जब उनकी फैमिली बनारस शिफ्ट हुई तो उनको हरीश चंद्र हाई स्कूल में भर्ती किया गया। अपने 10th के एग्जाम से कुछ दिन पहले ही उन्होंने बनारस में हो रही एक पब्लिक मीटिंग अटेंड की, जिसको गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी होस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट में गांधी जी ने भारतीय यूथ को स्वतंत्रता की इस लड़ाई का भाग बनने के लिए प्रेरित किया और स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़ने की गुहार लगाई। शास्त्री जी बहुत प्रभावित हुए और दूसरे दिन ही उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया और कांग्रेस की लोकल ब्रांच ज्वाइन कर ली एज अ वॉलंटियर। भारतीय युवा की पढ़ाई ना रुके, इसलिए कुछ देश प्रेमियों ने मिलकर काशी विद्यापीठ की स्थापना की और वहीं अपनी पढ़ाई पूरी करने पर उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली, जिसका मतलब होता है स्कॉलर। उसी समय उन्होंने अपने नाम से जाति सूचक शब्द मतलब अपना सरनेम हटाते हुए शास्त्री लगा लिया। कितने दुखी होते होंगे ना शास्त्री जी जब स्वर्ग से आज देखते होंगे कि जिस भारत देश के लिए उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उसी देश को आज जातिवाद अंदर से खोखला कर रहा है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लोक सेवा मंडल ज्वाइन किया और लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में वो हरिजनों की सेवा में कार्यरत हो गए। 1928 में महात्मा गांधी जी के कहने पर शास्त्री जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक्टिव मेंबर बन गए। कभी कोई नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के चलते तो कभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लेने की वजह से 1923 से 1946 के बीच शास्त्री जी कई बार जेल भेजे गए और कुल मिला के उन्होंने 9 साल जेल में बिताए। ये समय था इंडो चाइना वॉर का, जो अक्टूबर 1962 से नवंबर 1962 तक चला। इस वॉर में इंडिया की बहुत बुरी हार हुई और उसके साथ चाइना ने अक्साई चिन, जो कि ओल्ड लद्दाख का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट था, उसको अपने कब्जे में कर लिया। चाइना ने कुछ 15,000 किलोमीटर का एरिया झपट लिया था और आज भी वो उनके अंडर ही है। तो देश का मनोबल हिला हुआ था और ऐसे में नेहरू जी की तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। तो जैन 1964 में हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। तब नए भारत के 2nd PM बने शास्त्री जी। अब शास्त्री जी ने अपने टेन्योर में क्या किया, उसके लिए तो एक अलग ही एपिसोड बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि दुनिया में न्यूक्लियर पावर बनने का कंपटीशन आज से नहीं बल्कि वेस्ट के देशों के बीच तो ये 1930 से चला आ रहा था। तो देखते ही देखते यूएस ने 1945 में, सोवियत यूनियन ने 1949 में, यूनाइटेड किंगडम ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 और फिर चाइना ने 1964 में सक्सेसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स कंडक्ट करके दुनिया को बता दिया था कि वो सबसे आगे हैं न्यूक्लियर रेस में। शास्त्री जी गांधीयन फिलॉसफी और हमारे देश के शांतिपूर्ण प्रवृत्ति के समर्थक थे, पर जब चाइना के पास भी न्यूक्लियर पावर आ गया तो बात अपने देश की सुरक्षा पे आ गई और फिर शास्त्री जी ने कॉल घुमाया होमी जे भाभा को, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बुलाया जाता है। पद्म भूषण होमी जे भाभा एक इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। तो ब्रिटेन में न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टडीज और रिसर्च करके उन्होंने काफी कुछ सीखा और वापस आके नेहरू जी के पीछे पड़ के उन्होंने इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। उसी के चलते उन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की। तब तक उनका मिशन था एटॉमिक एनर्जी को यूज करके न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बनाना, जिनसे हमारे नए देश की बिजली की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। इंडो चाइना वॉर में हुई बुरी हार के बाद से ही बाबा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की बात करने लगे ओपनली और फिर अप्रैल 1965 टू सितंबर 1965 चला इंडिया पाकिस्तान का वॉर।
ये वही समय था जब होमी जी और शास्त्री जी के बीच में एक डिस्कशन हुआ। तब शास्त्री जी ने होमी जे बाबा से पूछा कि इंडिया को एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने में कितना टाइम लगेगा, और बाबा ने उनसे 18 महीने का टाइम मांगा। इस डिस्कशन के 2 हफ्ते बाद शास्त्री जी ताशकंद के लिए निकल गए और जैन 10, 1966 में उन्होंने ताशकंद अग्रीमेंट साइन किया, जिसके चलते इंडिया और पाकिस्तान ने अपने आर्म्ड फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया। ट्रीटी साइन करने के बाद शास्त्री जी अपनी दिनचर्या खत्म करके अपने स्वीट में सोने चले गए, पर नेक्स्ट मॉर्निंग जैन 11, 1966 को उन्हीं के होटल रूम में शास्त्री जी का मृत शरीर मिला। उनकी डेथ कैसे हुई, इसका एग्जैक्ट आंसर आज तक कोई नहीं दे पाया है। इनफैक्ट उस समय उनकी बीवी ललिता शास्त्री जी ने उनके जहर से हत्या होने का आरोप भी लगाया था। इंडियन गवर्नमेंट ने कोई इन्फो रिलीज नहीं की और मीडिया को भी साइलेंट रखा गया। काफी आरटीआईज फाइल करने के बावजूद आज भी उनके डेथ से रिलेटेड ऑटोप्सी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की गई है। और उसका रीजन जब गवर्नमेंट से मांगा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की इंफॉर्मेशन रिलीज करने से उनके फॉरेन रिलेशंस को हानि पहुंच सकती है। कुछ तो गड़बड़ है। अब इस बात पे गौर कीजिएगा, वहीं जब हमारा देश शास्त्री जी के निधन के झटके से उभर ही रहा था, तभी 2 हफ्ते बाद 24 जैन 1966 में जिस एयर इंडिया की फ्लाइट में होमी सर मुंबई से वियना जा रहे थे एक कॉन्फ्रेंस के लिए, वो फ्लाइट स्विट्जरलैंड क्रॉस करते वक्त क्रैश हो गई और उस प्लेन के साथ होमी जी भी गुजर गए। दोनों ही मौतें कुछ मिस्टीरियस परिस्थितियों में हुई थी और उस समय से आज तक इस पर कोई कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाई है। होमी बाबा की डेथ भी एक सवाल बन के रह गई। अब दोस्तों, एक बात तो सच थी, उस समय यूएसए को इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी रिलेटेड स्टैंड और शास्त्री जी की न्यूक्लियर टेस्ट करने की विजन से घबराहट हो रही थी, क्योंकि उनको डर था कि अगर इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर बन गया तो इंडिया और रशिया साथ मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली अलायंस बना सकते थे। तो क्या यूएसए की इंटेलिजेंस यूनिट सीआईए का कोई हाथ था शास्त्री जी और बाबा के कॉल्स इंटरसेप्ट करके उनको स्ट्रेटेजिकली खत्म करने का? वेल, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी ही समझ लीजिए, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास प्रूफ तो नहीं है। पर ये एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। रॉबर्ट क्राउली नाम के एक एक्स सीआईए ऑपरेटिव ने एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि सीआईए ने ही इन 2 लोगों की हत्या करवाई थी, जिससे कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को चोट पहुंचा सके। और बात तो सच है, क्योंकि इन 2 दिग्गजों के मर्डर्स के बाद जो न्यूक्लियर टेस्ट 1968 में होने वाले थे वो 1974 में जाके हुए, तो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को धक्का तो लगा था। और अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो रॉबर्ट क्राउली की बात में सच्चाई दिखने लगती है। अगर आप दिसंबर 2020 में हुए ईरानियन साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजदह की सरेआम हुए कत्ल के बारे में पढ़े। कुछ 20 साल से यूएसए और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स को ध्वस्त करने की भरसक कोशिश करते आए हैं। मोहसिन फखरीजदह ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और इसलिए वो इजराइल और यूएसए के टारगेट थे। उनकी भरी डेलाइट में जो मर्डर हुआ उसकी जिम्मेदारी ली थी मोसाद ग्रुप ने, जो एक इजरायली इंटेल ग्रुप है। पर फिर भी पूरी दुनिया को इसमें यूएसए का हाथ नजर आया, क्योंकि व्हाइट हाउस और बेसिकली यूएसए ने इस पर कमेंट करने से मना कर दिया। और करते भी क्या, क्योंकि कुछ समय पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक एयर स्ट्राइक ऑर्डर करके ईरान के सबसे पावरफुल जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या करवा दी थी, क्योंकि उनके सूत्रों के मुताबिक कासिम सुलेमानी यूएसए पे अटैक करने के प्लान्स बना रहे थे। ट्रंप के इस डिसीजन को उनके देश की डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी बहुत निंदा की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यूएसए ने शास्त्री जी और बाबा के मर्डर करवाए थे? इस पर थोड़ा गौर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या हिस्ट्री में हुई इन डेथ्स का हमारे साइंटिस्ट की रीसेंट डेथ्स के साथ कोई कनेक्शन है। अपना टाइम मुझे देने के लिए थैंक यू दोस्त। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें यार, और कमेंट्स भी करेंगे तो बड़ी खुशी मिलेगी मुझे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।